डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और जिसका नाम है विलयन। ये हमारा 12th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से कि इस चैप्टर को हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। कहने का ये मतलब है कि ऐसा क्या है इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमें ये भी पता होनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान और सुलभ बनाती हैं। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में और समझते हैं। जैसे जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी विलयन ही होती है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी दिन की शुरुआत भी विलयन से ही होती है और हमारी लाइफ में, हमारी दिनचर्या में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो विलयन के फॉर्म में यानी विलयन के रूप में होती हैं। जैसे जब आप सो के उठते हैं, उठने के बाद में आप जिस मंजन से अपना दांतों को साफ करते हैं यानी जिस मंजन का इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए, वो एक विलयन ही है। साथ ही साथ में आप जो रोटी खाते हैं वो भी विलयन है, आप जिन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं वो भी विलयन है, आप जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, शरबत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अधिकांशतः हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो विलयन ही होती हैं। इसके अलावा आप ब्यूटी प्रोडक्ट में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, विलयन। अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास की जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो विलयन के फॉर्म में है, तो इस वजह से हमें विलयन को जानना पड़ता है कि क्या होता है विलयन। और हम जब विलयन को जानते हैं तो ये चीज़ें समझ पाते हैं कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना उन्हें हम और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो आइए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मेन टॉपिक हैं आपके, वो 4 रहेंगे। यानी कि कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ेंगे, जो आप समझने वाले हैं वो 4 चीज़ों को समझने वाले हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें होंगी वह हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये कौन सी 4 चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है हमारी वो खुद विलयन है। यानी सबसे पहले हम चैप्टर को जो शुरू करेंगे वो विलयन से ही करेंगे और यहाँ पर हम विलयन के अंदर विलयन से जुड़ी हुई, खासकर इस विलयन टॉपिक से जुड़ी हुई हम अलग अलग चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि विलयन किससे बनता है, तो आपको जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास में भी आपने थोड़ा विलयन को और 11th में भी पढ़ा हुआ है कि विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक का बना हुआ होता है। यानी कि विलेय और विलायक का मिश्रण होता है या 2 पदार्थों का या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो हम विलेय पढ़ेंगे, विलायक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, विलेय पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर जो विलयन से डायरेक्ट रिलेट करेगा। और क्या पढ़ेंगे हम, विलायक पढ़ेंगे। इसके अलावा इस वाले यानी विलयन टॉपिक में और क्या पढ़ने वाले हम, तो विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलयन के प्रकार। अब विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एक तो यही विलयन के रासायनिक संगठन के आधार पर विलयन के प्रकार, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। विलेय की मात्रा के आधार पर मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के विलयन होते हैं। विलायक की मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के विलयन होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप विलयन के बारे में समझेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, विलेय के बारे में समझेंगे, विलायक के बारे में समझेंगे और क्या समझेंगे, और आप समझेंगे विलयन के प्रकार। जिसमें आप विलयन के जो प्रकार पढ़ेंगे उनमें हमने बताया हुआ है कितनी कैटेगरी से आप पढ़ने वाले हैं, तो 3 कैटेगरी से। पहला आपका जो रहेगा विलयन के रासायनिक संगठन के आधार पर या गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। विलायक की मात्रा के आधार पर
हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये तो रहेगा हमारा एक टॉपिक, पहला टॉपिक बिलियन, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा और इन सभी डेफिनेशन में हम डायरेक्टली सीधे सीधे कहीं ना कहीं तक डिनोट करेंगे बिलियन को, कि हम वो बिलियन को डेफिनेशन में भी डिनोट करेंगे। बिले के जब हम प्रकार पढ़ रहे होंगे, मतलब बिले की मात्रा के आधार पर प्रकार पढ़ रहे होंगे या विलायक की मात्रा के आधार पर प्रकार पढ़ रहे होंगे, तब भी हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे कि वे बिलियन, है ना। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा। अब बात आती है कि चलो एक टॉपिक तो हो गया बिलियन, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आपको समझ आया होगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड टॉपिक, तो सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सेकेंड टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप अलग अलग इकाई यानी यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्पेशली सांद्रता की बात करी जाएगी। सांद्रता का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो होता है विलेय पदार्थ से। किससे संबंध होता है, विलेय पदार्थ से। अब देखो बात आती है कि सर विलेय की सांद्रता की इकाइयाँ जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो सीधे शब्दों में आपको डायरेक्टली बताएं तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, मोल अंश या मोल प्रवाह, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता की इकाइयों में। देखो बिलियन की सांद्रता की इकाइयों का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, बाकी हम जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हुए हैं और मार्केट में आपको ज़रूरत है आटा की, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, मार्केट में जाएंगे तो आप बोलेंगे 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो या 10 किलो, जो आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आटा मांगेंगे आप। किलो में मांगे या ग्राम में मांगे या हो सकता है क्विंटल में मांगे, लेकिन वहाँ पर जो आटा को मापने की यूनिट है, क्या है, यूनिट, ध्यान रखना, वो क्या है, वो है आपका किलोग्राम या फिर ग्राम या फिर क्विंटल। वैसे ही करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, उनकी यूनिट या तो ग्राम होती है या किलोग्राम भी हो सकती है या फिर अलग अलग और भी यूनिट होती हैं, जैसे कि मोलों की संख्या हो सकती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो सकती है। तो इस तरीके से जो जिन यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में तो जानते हैं, जैसे हम किलोग्राम या ग्राम के बारे में जानते हैं, क्विंटल के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम इन्हें यूज करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हम मोलों की संख्या यानी मोलों की जो मात्रा होती है उसे नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये जो अलग अलग नाम की यूनिट है ना, इन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें यानी उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, जैसे नॉर्मलता, फॉर्मलता या फिर मोलरता या मोललता, ये सारे टॉपिक हमारे इस वाले टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो टॉपिक है बिलियन की सांद्रता की इकाइयाँ, वो इकाइयों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप उन इकाइयों के बारे में जानेंगे जो आपने सुनी हुई हैं और उन इकाइयों के बारे में भी जानेंगे जो आपने नहीं सुनी हुई हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये नाप तोड़ वाली यानी नापने तोलने वाली इकाई है, नापने तोलने वाला यूनिट है, मतलब टॉपिक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा, तो हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम क्या होगा वो हम बता देते हैं आपको। उस टॉपिक का नाम होगा विलेयता। अरे भाई सही से चल नहीं रहा है, तो क्या नाम होगा, विलेयता। विलेयता का मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब होता है घुलना। विलेयता का मतलब क्या होता है, घुलना। देखो हमने जो स्टार्ट किया था ना बिलियन से, वो बिलियन बना कब था, जब आपने किसी
दो पदार्थों को घोला आपस में और वो घुल गया, घुलने के बाद में जो मिश्रण मिला वो आपका क्या था, विलयन था। लेकिन अगर वह पदार्थ आपस में नहीं घुलते तो हमें कभी विलयन मिलता ही नहीं। तो जो घुलना है ना, जो घुलना अपने आप में एक प्रक्रिया है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक में, यानी कि विलयता के नाम से। किस नाम से पढ़ेंगे, विलयता के नाम से। और लास्ट अब बात आती है कि सर इसमें क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे हम जब घुलने की बात करते हैं, ज़रा आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कि हम किन चीज़ों के अंदर घोलते हैं, मतलब किसको किसके अंदर घोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर यानी जल के अंदर क्या घोल सकते हैं, या फिर जैसे आपने पानी लिया है ना, पानी के अंदर आपने बोला कि सर हम चीनी घोल सकते हैं, नमक घोल सकते हैं, पानी के अंदर दूध भी घोल सकते हैं, अल्कोहल घोल सकते हैं यानी दारू घोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा कुछ गैसों को भी घोल सकते हैं, है ना, गैसों को भी घोल सकते हैं आप। जैसे कि आप पानी के अंदर ऑक्सीजन घोल सकते हैं, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी घोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द्रव के अंदर हम कौन से ठोस को घोल सकते हैं या फिर द्रव के अंदर हम गैसों को घोल सकते हैं। तो वो चीज़ हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक का नाम होगा अणुसंघ के गुणधर्म। अब बात आती है कि सर इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, तो अणुसंघ के गुणधर्म ऐसा होता है, ये भी कहीं ना कहीं तक विलेय पदार्थ से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि जब हम विलयन बनाते हैं तो अपना विलयन के अंदर जो गुण आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 गिलास लिए, 2 गिलास में पानी भरा, एक गिलास में आपने नमक डाला, दूसरे में चीनी डाला। अब जिस गिलास में आप नमक डाल रहे हैं उस विलयन का, यानी कि उस गिलास वाले वो चीनी वाले विलयन का या नमक वाले विलयन का स्वाद इन दोनों का कैसा होगा, तो आप कहेंगे जिसमें चीनी डाला है उस विलयन का स्वाद मीठा होगा, जिसमें नमक डाला हुआ है उस विलयन का स्वाद कैसा होगा, नमकीन होगा। तो यहाँ पर जो हम अणुसंघ के गुणधर्म की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं तक इनडायरेक्टली बात करते हैं विलेय पदार्थ की। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं अणुसंघ के गुणधर्म के अंदर, है ना, वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी विलयन है और विलयन के अंदर जो भी उसके अवयव विलायक या विलेय हैं, तो विलायक या विलेय किस तरीके से विलयन को प्रभावित करते हैं, या फिर सीधे शब्दों में बोलें कि जो हमारा विलेय पदार्थ है इसकी जो मात्रा है या इसकी जो अणुओं की संख्या है वो किस तरीके से हमारे विलयन को प्रभावित करती है, यानी कि हमारे विलयन के जो भी गुण होते हैं वो किस तरीके से विलेय पदार्थ पर निर्भर करते हैं, वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। या सीधे शब्दों में हम बोलें तो हम इस वाले टॉपिक के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अवनमन, यानी सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं, आप स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब से, आप फिर उसके बाद में समझते हैं वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ पर आप क्वथनांक जानते हैं, क्वथनांक में आप उन्नयन जानते हैं। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, हिमांक, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, परासरण, विसरण, ये सारी मतलब प्रक्रियाएँ आप पढ़ने वाले होते हैं। तो ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे अणुसंघ के गुणधर्म के अंदर। ये तो हमारा एक ब्रीफ हो गया चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू हो गया कि हम चैप्टर में किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक में जब हम बात करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक रहता है विलयन, दूसरा टॉपिक रहता है विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, जिसमें हम नॉर्मलता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तीसरा हमारा विलयता रहता है, यानी कि हम द्रव के अंदर किस तरीके से ठोस को घोलते हैं या गैस को घोलते हैं। और चौथा टॉपिक रहता है अणुसंघ के गुणधर्म। हम इसमें जानते हैं कि किसी भी विलयन के जो गुण होते हैं वो विलेय के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो
तो ये जो आज का वीडियो है हमारा, हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको वीडियो समझ आया हो, आपको लगा हो थोड़ा सा ये जो बताने का तरीका है या आपको जो समझाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अच्छा है, मज़ेदार है, आपके दिमाग में गया हो, चीज़ें बैठी हो आपके दिमाग में, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, यानी आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड टेक केयर।